किसी भी काम के लिए जब आप ये बताएं कि काम पास्ट में आपने किया, यू डिड इट, और आप ये पूछना चाहते हैं कि कब किया, व्हेन डिड यू डू इट, करेक्ट है। पर अगर हम ये पूछें कि आपको कितना समय हो गया इस काम को किए हुए, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनता है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, इन क्वेश्चंस को पूछने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये पूछें कि कब किया, व्हेन डिड यू डू इट, आई डिड इट 3 hours ago। या आप इसकी जगह पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू डिड इट। ये थोड़ा सा अलग वे है बोलने का, और सुनने में भी अच्छा लगता है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। यह आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि किसी भी काम को करने की समय की अवधि पूछी जाती है तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हमेशा होता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब कभी भी किसी की लंबाई पूछने के लिए नहीं होता, उसके लिए तो हाउ टॉल यूज होता है। बट अगर आप किसी व्यक्ति पूछते हैं कि समय की अवधि कितनी है तो यूज किया जाता है हाउ लॉन्ग। जब भी हम लोग समय के बारे में बताते हैं तो हमेशा बोलते हैं इट इज। जैसे 4 घंटे हो गए, इट इज 4 hours। जब मैंने काम किया, जब कोई भी काम करने के लिए बताया था सिंस आई डिड इट। जैसे मुझे मार्केट गए हुए 2 घंटे हो गए, सो इट इज, क्योंकि समय के बारे में बता रहे हैं, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज। इट इज 2 घंटे 2 hours। जब मैं मार्केट गया था, सिंस आई वेंट टू मार्केट, इट इज 2 hours सिंस आई वेंट टू मार्केट। चाहे आप ये बोले इट इज 2 hours सिंस आई वेंट टू मार्केट, या इट इज 2 hours सिंस आई वेंट टू मार्केट। मुझे 2 साल हो गए आइसक्रीम खाए हुए, सो इट इज 2 years सिंस आई टुक एन आइसक्रीम। मुझे 5 साल हो गए उदयपुर गए हुए, तो इट इज 5 years सिंस आई वेंट टू उदयपुर। मुझे 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, सो इट इज 2 days सिंस आई टुक फूड। या तो आप ये भी बोलें आई टुक फूड 2 days बैक, आई टुक फूड 2 days अगो, पर वो फीलिंग नहीं आ रही, वो बात नहीं आ रही जो आप एक्चुअली कहना चाहते हैं, वो सेंस नहीं आ रहा। अगर आप सिंपल कहते हैं आई टुक फूड 2 days अगो, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, आई टुक फूड बिफोर 2 days कभी नहीं बोला जाएगा। हमेशा आई टुक फूड 2 days अगो या आई टुक फूड 2 days बैक। बिफोर यहां पर इस सेंस में यूज नहीं होता है। पर इससे ज्यादा अगर आप ये बताएं कि यार 2 दिन हो गए मुझे खाना खाए हुए, सो इट इज 2 days सिंस आई टुक फूड। और अगर मुझसे पूछते हैं कि कितना समय हो गया, तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक फूड। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक फूड। आपको उदयपुर गए हुए कितना टाइम हो गया? तो आप देखिए, अगर आप ये बोले व्हेन डिड यू गो टू उदयपुर, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, अब सेंस अलग आ रहा है। और अगर आप पूछे कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू उदयपुर। आपको टीवी देखे हुए कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू सॉ और वॉच्ड टीवी। हालांकि टीवी के लिए वॉच यूज किया जाता है, सी और वॉच के बारे में हम लोग और वीडियोस आप जरूर देखिएगा ताकि आप इसको और समझ सके। हालांकि मैं थोड़ा सा बताता हूं, किसी भी चीज को यूं ही देखना सी होता है, किसी भी चीज को ध्यान से देखना वॉच होता है। सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वॉच्ड टीवी। आपको श्याम से मिले हुए कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट श्याम। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट श्याम। इट इज 2 years सिंस आई मेट श्याम, आई थिंक। सो जब आप ये बताएं कि 2 साल हो गए श्याम से मिले हुए, इट इज 2 years सिंस आई मेट श्याम। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हम लोग हाउ लॉन्ग इज इट सिंस का यूज कैसे करते हैं, और इसको आप लोगों को भी यूज करना है। हालांकि कुछ और सेंटेंसेस भी हैं कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम। सो अब आप दूसरे क्वेश्चन में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को यह बताते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से जॉब कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग द जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अगर सामने व्यक्ति ये इंटरेस्टेड है कि आपसे ये पूछे कि कितने लंबे समय से कर रहे हैं, तो या तो बोलिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग द जॉब, या हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू हैव बीन डूइंग द जॉब। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग द जॉब, और हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू हैव बीन डूइंग द जॉब। So please use how long is it since in the sentence, especially ये past में ज्यादा यूज होता है जब आप किसी से पूछते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया काम किए हुए। How long is it since you did it? Thank you.